फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय एमएस एजुकेशन क्लास। तो स्क्रीन ऊपर क्लास 10th रो फिजिकल साइंस रो बुक को देखि पारथिबे। तो जेमते कि मु कहिथिली मैराथन गोटे नेकी आनिबी फिजिकल साइंस रो आ गोटे आनिबी लाइफ साइंस रो। जहाँ भी सिलेक्टिव क्वेश्चंस देबी सेथिरु ही आपनकर क्वेश्चंस आसीबो ही आसीबो। तेणु मु जो गुडाक इंपोर्टेंट आ सिलेक्टिव क्वेश्चंस देउची से गुडाक आपण भल भाबरे पढंतु। जेमती कि मु आईटी रे इंपोर्टेंट क्वेश्चंस सिलेक्टिव देइथिली ताहा ही पढिची। तो सबु गुडाक जेमती कि एमआईएल रे भी जहाँ देइथिली इंपोर्टेंट से गुडाक आस्थिला, इंग्लिश रे भी आस्थिला। तो निश्चित भाव में आपण ट्रस्ट रखंतु, एथिरु मध्य सिलेक्टिव क्वेश्चंस आपणकर निश्चित एग्जाम रे आसीबो। आपण निश्चित भाव में चैनल रे देखि परिबे मु लाइफ साइंस रो मध्य इंपोर्टेंट सिलेक्टिव क्वेश्चंस गुडाक आपन को ऑलरेडी शेयर करिची। तो से सिलेक्शन क्वेश्चंस को आपण गो थ्रू करि परिबे। आपण चैनल रे जाईकी प्लेलिस्ट को जाइए आपण लाइफ साइंस रो जो प्लेलिस्ट है क्लास 10th रो सेथरे से पाई परिबे से किंबा इंपोर्टेंट सिलेक्टिव क्वेश्चंस एमएस एजुकेशन बाय ममता साहू मारदेले मध्य आपण को पाई परिबे। तो चलंतु लाइफ आपणकर फिजिकल साइंस भौतिक विज्ञान रो कोन इंपोर्टेंट क्वेश्चंस रहइबो चैप्टर वाइज इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मु आपण मानक सहित शेयर करबी। तो चलंतु वीडियो स्टार्ट करिया पूर्व समस्त को रिक्वेस्ट करी चैनल रे नुआ अच्छी निश्चित भाव में चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, सांग मान सहित निश्चित भाव में वीडियो को शेयर करूँ आउ वीडियो को निश्चित भाव में समस्ते गोटे गोटे लाइक करेंगे। जदि किसी क्वेरीज थी कौन सब्जेक्ट डाउट थी ताहले कमेंट करियो, मुझे सब्जेक्ट क्लारिफाई करने चेष्टा करी। तो 9टा अध्याय रही। प्रथम अध्याय अच्छी आपणकर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। आर मु इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आर गोटे वीडियो करची आउ एसिड बेस सल्ट रो मध्य गोटे वीडियो करची। दीटार प्लेलिस्ट आपन को डिस्क्रिप्शन रे यार लिंक दे देबी, डिस्क्रिप्शन रे लिंक दे देबी। तापरे आपन को जो लाइफ साइंस रो मध्य जोटा इंपोर्टेंट क्वेश्चन तार लिंक मध्य दे देबी। तो चलंतु गोटे गोटे करके सब देखि नबा। तृतीय अध्याय धातु अधातु अच्छी। चतुर्थ अध्याय आपनकर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स गुडाक अच्छी। पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स अच्छी। तापरे लाइट रिफ्लेक्शन ऑफ रिफ्रैक्शन षष्ठ अध्याय। सप्तम अध्याय आपनकर ह्यूमन आई जोटार अधिकांश पड़े ह्यूमन आईटा आपनकर डायग्राम भी पड़े। अष्टम अध्याय आपनकर विद्युत अच्छी इलेक्ट्रिसिटी और 9th रे आपनकर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सबु जांक चैप्टर को गुडाक इंपोर्टेंट केवल इंपोर्टेंट और सिलेक्टिव क्वेश्चंस 5 वर्षर क्वेश्चंस को आखि आगे रखिकी मु आपन को शेयर करूची। निश्चिंत भाव में वीडियो को लास्ट पर्यंत देखंतु। इंपोर्टेंट क्वेश्चंस गुडाक आपनकर बुक बाहर करिकी मो सहित आपण टिक चिन्ह मारिकी चलंतु आउ सब गुडाक पढ़िया पई चेष्टा करंतु। तो फर्स्ट चैप्टर आपनकर अछि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। एथिरे आपनकर इंपोर्टेंट 1 मार्क रे फर्स्ट पेज रे गोटे इंपोर्टेंट 1 मार्क रो आसे जो मैग्नीशियम पातटा आपनकर जो जेते जला हुए से जो धड़ा शिखा बाहर एठी को शिखा बाहर आसे अधिकांश उज्जवल शिखाटा कौन सेटा धଳାर शिखा बाहर थाए सेटा होची आपनकर मैग्नीशियम को जळले आपनकर मैग्नीशियम ऑक्साइड आस्थाय। देन इंपोर्टेंट 1 मार्क रो क्वेश्चंस आसी परिवो जो आपनकर एपटे रिएक्टेंट रहिছে एपटे प्रोडक्ट रहिছে तांको दि जनक भितर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को चिन्ह थाए। रिएक्टेंट भितर उपादान मध्य को सिंबल रुहे। तो यही सबू कोपटा प्रतिकारक कोपटा उत्पादक एगुड़ाक आसी पारे 1 मार्क रो क्वेश्चंस आसे। तापरे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आपनकर गोटे इक्वेशन देई परिवो कोटा बैलेंस्ड अछि किबा बैलेंस्ड इक्वेशन करके 4टा ऑप्शंस थिबो सेथुर मध्य आपनकर पकई परिवो। तो समतुल रासायनिक समीकरण लेखिबार प्रणाली मध्य लॉन्ग क्वेश्चंस आसे। तो सेटा मध्य टिके देखिबे। तापरे एई चैप्टर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस होची लॉन्ग क्वेश्चंस कोन कोन प्रतिक्रिया रही छि ता विषय बुझा कहि परिवो। लॉन्ग क्वेश्चन जदि पढ़िबो किंबा जदि 2 मार्किया 3 मार्किया पढ़िबो केवल गोटे गोटे प्रतिक्रिया आपन को पढ़िथिबो ता विषय लेखिया पई कहबो कि सेथि पई आपन जेतिकिटा प्रतिक्रिया अछि संश्लेषण प्रतिक्रिया, विघटन प्रतिक्रिया, विस्थापन प्रतिक्रिया, द्वैत विस्थापन प्रतिक्रिया ई जो 4-5टी प्रतिक्रिया अछि तार डेफिनेशन आउ तार गोटे गोटे एग्जांपल को भल भाव में पढ़ी दियंतु। जदि लॉन्ग क्वेश्चंस पढ़िबो पूरा टोटल प्रतिक्रिया गुडाक लेखिकी तार गोटे गोटे एग्जांपल देबाक पड़िबो। जदि शॉर्ट नोट्स आसे ताहले शॉर्ट नोट्स टाइप रो लिखि परिबे किंतु श्योर शॉर्ट आपन को इक्वेशन रो सॉरी हमर रिएक्शन रो क्वेश्चन निश्चिंत आसीबो। आइदर सेटा संश्लेषण कॉम्बिनेशन रिएक्शन संश्लेषण प्रतिक्रिया हो किंबा विघटन प्रतिक्रिया हो किंबा विस्थापन प्रतिक्रिया हो किंबा द्वैत विस्थापन प्रतिक्रिया हो। आ गोटे अछि आपनकर अवक्षेप प्रतिक्रिया। तापरे आपनकर ताप उत्पादी प्रतिक्रिया, ताप शोषी प्रतिक्रिया।
तो एगुड़ाक प्रतिक्रिया गुड़ाक भल भाव में घोषि दिंतु डेफिनेशन गुड़ाक आ सहित गोटे गोटे एग्जांपल भल भाव में मन रखिए। देन तापर मार्बल रासायनिक संकेत मन रखि था CaCO3 कैल्शियम आपणकर कार्बोनेट CaCO3 तापर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जितेबाला आम कार्बन डाइऑक्साइड सहित मिसाती तो से कैल्शियम कार्बोनेट आ जल बाहर थाए यही रिएक्शन टाक देखिए जान कि जो ब्राकेटा देटा मोस्ट इम्पोर्टाट जमीक कहते ताप उत्पादी प्रतिक्रिया और ताप शोषी प्रतिक्रिया जो प्रतिक्रिया उत्पाद उत्पन्न होगा संगे संगे ताप निर्गत होता है ताप उत्पादी ताप उत्पादक रासायनिक प्रतिक्रिया कहुए जमीक प्राकृतिक गैस आमर श्वासक्रिय ताप उत्पादन होची तो एगुड़ाक तार हम एग्जांपल। तापर उद्भिद द्रव्य विघटन घटी जो खतर परिणत होची सेटा आपणकर ताप उत्पादी प्रतिक्रिया खतर जो तापर आपणकर श्वसन प्रतिक्रिया एनर्जी बाहर सेटा आपणकर ताप प्रतिक्रिया जीव ताप उत्पादी प्रतिक्रिया। तापर विघटन प्रतिक्रिया देखिपे रासायनिक प्रतिक्रिया कौन हुए ना गोटे मात्र प्रतिकारक विघटित होई किछि सरलतम उत्पाद सृष्टि होइछि याकू विघटन प्रतिक्रिया कहुए। आपणकर संश्लेषण प्रतिक्रिया रे एक रु अधिक प्रतिकारक मिसिकी एकमात्र उत्पाद दियंती सेटा होछि संश्लेषण प्रतिक्रिया एबे जो पढ़ी के आसले सेटा हमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन। किंतु विघटन प्रतिक्रिया डीकंपोजिशन रिएक्शन रे कोन हुए गोटे गोटे प्रतिकारक रु अधिक कौन बाहर थाए ना उत्पाद बाहर थाए सेटा को आपन कह जाए विघटन प्रतिक्रिया। 2FeSO4 रु फेरस सल्फेट 2FeSO4 फेरस सल्फेट रु बाहर फेरिक ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड ए इक्वेशन टाक भल भाव में मन रखिए। तापर विघटन प्रतिक्रिया आउ गोटे इक्वेशन अच्छी लेड नाइट्रेट को आम जदि ताप दौचे ताहले से लेड ऑक्साइड बाहर नाइट्रोजेन डाइऑक्साइड बाहर आउ ऑक्सीजन बाहर यही इक्वेशन टा बहुत इंपोर्टेंट आउ एटा कौ कलर दे थाए बादामी रंग दे थाए बादामी रंगर धूम उत्सर्जन हेबो एही धूम हेउची नाइट्रोजेन डाइऑक्साइड नाइट्रोजेन डाइऑक्साइड जो बादामी रंगटा होची नाइट्रोजेन डाइऑक्साइड ए कलर रु क्वेश्चंस 1 मार्क रो आसे। देन ए दुटा इक्वेशन बहुत ही इंपोर्टेंट जो सिल्वर क्लोराइड सूर्यालोक धला रंगर धूसर रंग परिणत हो जाए यहीटा भी इंपोर्टेंट सिल्वर क्लोराइड सूर्यालोक आसिले कौ रंग होता है यहाँ पचारे धला रंगरू कौन हो जाए सिल्वर क्लोराइडटा आपणकर धूसर रंग ग्रे कलर होता है। तो आम 3टा जिनस पर्यटन मैग्नेशियम को हेल्ले धला आपणकर रंग बाहरी थाए धला शिखा बाहरी थाए तापर आपणकर लेड नाइट्रेट रे नाइट्रोजेन जो आपणकर बादामी कलर बाहरी थाए ये पढ़िले तापर एठी सिल्वर क्लोराइड आपणकर आसथाए धला रंगरू कौ कलर हो जाए ना धूसर रंग ग्रे कलर को कन्वर्ट हो जाए। सूर्यालोक सिल्वर क्लोराइड रो विघटन घटिकी कौन बाहर ना सिल्वर बाहर आउ कौन बाहर क्लोरीन बाहर कौन कौन उत्पाद दुईटा मन रखु 2HgCl सिल्वर क्लोराइड सूर्यालोक पड़ा बाहर कौन 2Hg आउ कौन Cl2 2Hg आउ Cl2 सिल्वर ब्रोमाइड से ही प्रकार प्रतिक्रिया घटे ये देखिपे सिल्वर क्लोराइड देछि आउ एठी सिल्वर ब्रोमाइड देछि सूर्यालोक पड़ा सिल्वर ब्रोमाइड उपरे सेमती सिल्वर देला आउ कौन देला ब्रोमीन देला तो सिल्वर आउ क्लोरीन धरिव सिल्वर क्लोराइड हेले किंतु कौन पड़ो तापर ताप सूर्यालोक पड़े यहाँ इंपोर्टेंट रहा पढ़े भल भाव में। उपर रासायनिक प्रतिक्रिया गुड़ी कला धला फोटो संक्रांत कार्य फोटोग्राफी रे व्यवहार कराए जो सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड देखले आपणकर जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटो तैयारी हुए से व्यवहार कराए तार व्यवहार पड़ पार। तापर ताप उत्पादी प्रतिक्रिया आपको देखी जो ताप निर्गत हुए आम ताप उत्पादी प्रतिक्रिया जमीक प्राकृतिक गैस आमर श्वासक्रिय ताप उत्पादन हो खत जो कंपोस्ट होता ताप उत्पादी आम जो श्वसन हो रेस्पिरेशन ताप उत्पादी होता है। 4टा व्यवहार मुझे कहीदेली 4टा एग्जांपल सेमती ताप शोषी प्रतिक्रिया क्या कह इधर डिफरेन्स भी पड़ पार ताप उत्पादी और ताप शोषी जो प्रतिक्रिया शक्ति शोषित होता है सेगुड़ी को ताप शोषी बा तापग्राही रासायनिक प्रतिक्रिया कहुए जो प्रतिक्रिया कौन होता है ना ताप शक्ति शोषित होता है ताहाकू ताप शोषी रासायनिक प्रतिक्रिया कहुए। तापर आपणकर इंपोर्टेंट आसला विस्थापन प्रतिक्रिया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो 3टा रिएक्शन आम जानीदेले कॉम्बिनेशन रिएक्शन देन आपणकर डिस्प्लेसमेंट आपणकर कौन
सॉरी संश्लेषण प्रतिक्रिया, विघटन प्रतिक्रिया, बर्तमान आम विस्थापन प्रतिक्रिया रे अछंती, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, देन आम देखिबा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन काहाकू कहिबा, एठी तार डेफिनेशन अछि। जो रासायनिक प्रतिक्रिया रे गोटिए मौलिक कोनोसी एक यौगिकर मौलिक को अपसारण करे सेही रासायनिक प्रतिक्रिया को विस्थापन प्रतिक्रिया कह जाए। ए दीटा एग्जांपल को भलो भाबरे पढिबे, डेफिनेशन घोषिबे आ एग्जांपल दीटा मन की भलो की घोषिबे। Zn प्लस CuSO4, ZnSO4 प्लस Cu, Zn होची गोटे मौलिक, से कौन कला यौगिकर मौलिक को कौन कला अपसारण करनेला, तो CuSO4 को अपसारण करदेला, ZnSO4 हो गला गोटे आउ Cu हो गला। सेमती PbCuCl2, PbCl2 प्लस Cu। आपन को अवक्षेपण प्रतिक्रिया इंपोर्टेंट कहउतली, देखंतु कोन अवक्षेपण, जेउ रासायनिक प्रतिक्रिया रे अवक्षेप सृष्टि हुए ताहाकू अवक्षेपण प्रतिक्रिया कहा जाए। यही एग्जांपल टाको भल भाव समस्ते मन रखिए, एग्जांपल बहुत इंपोर्टेंट। Na2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस BaCl2 बेरियम क्लोराइड दब कौन BaSO4 बेरियम सल्फेट आपर 2NaCl सोडियम क्लोराइड। यहाँ हूँ आपंकर अवक्षेपण प्रतिक्रिया। इक्वेशन टाको भल भाव मन रखिए। मु जो गुड़ाक इंपोर्टेंट कहूँ आप बुक बाहर करके से अनुसार आपठी मार्किंग कर नियंतु, आउ वीडियो को देख लास्ट सरी सारा पर से गुड़ाक आउ थे भल भाव में पढ़ी दिंतु, आपण एग्जाम बहुत ही भल हम। आउ थे पढ़ी कि कौन करूँ ना ताकू आपण कॉपी बाहर कर थे लेखा लिखि दिंतु भी आहरी भल हम घोषिकी। देखो यहीपरि रासायनिक प्रतिक्रिया प्रतिकारक दुईटी मध्य आयन विनिमय घटी थाए। आपणकर कौन होता है द्वैत विस्थापन प्रतिक्रिया रे, द्वैत विस्थापन प्रतिक्रिया मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आइदर 2 मार्क आसीपर कि आपणकर जो लंग क्वेश्चन पड़ो यही प्रतिक्रिया भी आपको लिखा पड़ो। जो प्रतिक्रिया रे कौन होता है ना प्रतिकारक मध्य आयन रो विनिमय घटी थाए ताहाकू आमे द्वैत विस्थापन प्रतिक्रिया कहि थांती। ऑक्सीडेशन रिडक्शन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑक्सीडेशन रिडक्शन एथुरु क्वेश्चंस आसीबो। जारण और विजारण काहाकू कुआ जाय। तो जदि एक पदार्थ रासायनिक प्रतिक्रिया समय ऑक्सीजन लाभ करे, ऑक्सीजन को जदि गेन करे तेबे पदार्थटी जारित हैला बोली कुहा जिवो। किंतु जदि पदार्थटी रासायनिक प्रतिक्रिया समय ऑक्सीजन हराई थाए तेबे ताहा विजारित हैला बोली कुहा जिवो। जदि ऑक्सीजन गेन कला ताहले सेटा ऑक्सीडाइज्ड हैला, जदि सेटा ऑक्सीजन हरैला रिप्लेस करदेला ताहले ताकू रिड्यूस्ड हैला बा विजारित हैला बोली कुहा जिवो। तो जारण विजारण प्रक्रिया काहाकू कुहा जाय मध्य पढ़ी परिबो। ऑक्साइड ऑक्सीजन हराउछि एवं विजारित हेउछि, हाइड्रोजन ऑक्सीजन लाभ करुछि एवं जारित हेउछि। माने ऑक्सीजन जदि हराउछि ताहले से हाइड्रोजन गेन करथुवो, आ जदि ऑक्सीजन को गेन करुछि ताहले से हाइड्रोजन को हराउथिवो। तार अपोजिटटा हाइड्रोजन ऑक्सीजन लाभ करुछि एवं जारित हेउछि। अन्य भावे प्रकाश कले कोनोसी रासायनिक प्रतिक्रिया समय गोटिए प्रतिकारक जारित हेउथिले अन्य प्रतिकारकटी कौन होता है ना विजारित होता है। तो गोटे जदि जारित होउची आ गोटे कौन होउची ना विजारित होउची। एही प्रकार रासायनिक प्रतिक्रिया को आमे जारण विजारण बा ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन बा जारण विजारण प्रतिक्रिया कहि थांते। एटा आपनकर 2 मार्क्स किंबा 3 मार्क्स रो क्वेश्चंस आसीबो। जारण विजारण प्रतिक्रिया काहाकू कुहा जाय, आइदर जारण काहाकू कुहा जाय किंबा विजारण काहाकू कुहा जाय पढि परिबो, किंबा जारण विजारण प्रतिक्रिया काहाकू कुहा जाय पढि परिबो। दीटा इक्वेशन बहुत जो डेफिनेशन टा इंपोर्टेंट आ इक्वेशन एटा आपण लिखि परिबे। इक्वेशन टा प्रैक्टिस कर नियंतो, इक्वेशन को लिखि परिबे। एठी देखि परथुए CuO कोन करिछि ऑक्सीजन हरैछि तो सेथि पई विजारण हैला। एठी H2O को गेन करिछि तो सेथि पई जारण हैछि। एठी ऑक्सीडाइज एठी कोन हैछि ना रिडक्शन हैछि। एई चैप्टर आ दीटा 3 मार्किया क्वेश्चंस, गोटे होछि संख्यारण आ गोटे होछि सढ़ा अवस्था। ए दीटा होछि आपणकर 3 मार्किया क्वेश्चंस आसीबो। तो ए दीटा को भल भाव में पढ़ियो। संख्यारण का कुआ जाय आ सढ़ा अवस्था काहाकू कुआ जाय। एटा 1 मार्किया क्वेश्चंस भी आसे। आपण जो लुहारे जो कलंकी लागे सेटा केमतिया कलरटा, लोहित बादामी रंग, एटा मन रखिबे। सेटा ही आपणकर जो रासायनिक प्रतिक्रिया करे जेतेबेले धातु ताकू माने जल बाष्पर संस्पर्श रे आसे सेटा रासायनिक प्रतिक्रिया होई थाए, जहा फल धातुटी कौन होता है ना धीरे धीरे क्षय घटी थाए। यही प्रक्रिया को आमे संख्यारण बा क्रम क्षय बा कोरिजन बोली कहि थांती।
ତ ସିଲଭର ଉପରେ ପଡ଼ୁଥିବା କଳା ଆସ୍ତରଣ ଏବଂ କପର ଉପରେ ପଡ଼ୁଥିବା ସବୁଜ ଆସ୍ତରଣ ହେଉଛି ସଂଖ୍ୟାରଣର ଉଦାହରଣ। ଏଇ ଦୁଇଟା ଉଦାହରଣ ମନେ ରଖିବେ। ଯେଉଁ ଲେଡ଼ିଜ୍ ମାନେ ଯେଉଁ ପାଉଁଜି ପିନ୍ଧନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ସିଲଭରରେ, ସେଟା କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ କଳା ପଡ଼ିଯାଏ। ତ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ସଂଖ୍ୟାରଣର ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍। ଆଉ ଘରେ ଯେତେବେଳେ ଠାକୁର ବାସନ ଆପଣ ଯେଉଁ ପିତ୍ତଳର ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଥାଏ ତା ଉପରେ ଦେଖିବେ ସବୁଜ କଲର୍ର କିଛି ଦିନ ରହିଲା ପରେ ତା ଉପରେ ଆସ୍ତରଣ ପଳେଇ ଆସେ। ତ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟାରଣର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍। ତ ସେଇ ଦୁଇଟା ଦେଇପାରିବେ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଲୁହା କଣ୍ଟା ବାହାରେ ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ଦିନ ପଡ଼ିଯିବ ତା ଉପରେ କ'ଣ ପଡ଼ିଯାଏ ନା କଳଙ୍କି ଲାଗିଯାଇଥାଏ। ସେଇଟା କେମିତିଆ କଲର୍ ଥାଏ ନା ଲୋହିତ ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗର ଥାଏ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସିଡିଟି ହେଉଛି ମଧ୍ୟ 3 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ସଢ଼ା ଅବସ୍ଥା। ତ ସଢ଼ା ଅବସ୍ଥା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଆମର ଯେଉଁ ବହୁତ ଦିନ ରହିଯାଇଥିବା ଚର୍ବି ଏବଂ ତେଲ ବାୟୁ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିକି ଜାରିତ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ସେଥିରୁ କେଉଁ ଭଳିଆ ଗନ୍ଧ ବାହାରେ? ରହଣିଆ ଗନ୍ଧ ବାହାରିଥାଏ। ତ ଯାହାଫଳରେ ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥ ଜାରଣକୁ ନିରୋଧ କରେ ତାକୁ ପ୍ରତିଜାରକ କହନ୍ତି। ଯିଏ ଜାରଣକୁ ବିରୋଧ କରିଥାଏ ତାକୁ ପ୍ରତିଜାରକ କୁହାଯାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀରେ ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରତିଜାରକକୁ ମିଶାଇ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂରକ୍ଷଣ କରିକି ରଖାଯାଇଥାଏ। ବାୟୁରୋଧୀ ପାତ୍ର। ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ରଖିଲେ ଜାରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ମନ୍ଥର ହୁଏ, ଫଳରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ସଂରକ୍ଷଣ ସହଜ ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ଯେଉଁ ଚିପ୍ସ ଖାଉଛେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚିପ୍ସ ଖାଉଛେ, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଥାଏ। ଏଇଟା ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବେ। ଚିପ୍ସ ଭିତରେ କେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଥାଏ? ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, ଆପଣ ଯେଉଁ କୁରକୁରେ କିଣୁଛନ୍ତି, ଲେସ୍ କିଣୁଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ୟାକେଟଟା ବହୁତ ହି ବଡ଼ ଥାଉଛି, ମାତ୍ର ତା ଭିତରେ ବହୁତ ଅଳ୍ପ କିଛି ଲେସ୍ ଥାଉଛି କି କୁରକୁରେ ଥାଉଛି। ତ ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ବାୟୁଟା ପଶୁଛି ସେଇଟା କେଉଁ ପ୍ରକାର ବାୟୁ? ସେଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍। ଏଇଟା 1 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସଟା। ତ ଇଏ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଚାପ୍ଟରର ଯେତିକି ବି ସିଲେକ୍ଟିଭ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ। ଗୋଟେ ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ବାହାରୁ ଆସିବନି। ମୁଁ ଯେତିକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ କହିଲି ଆକୁ ହିଁ ପଢ଼ି ରଖନ୍ତୁ। ଏଇ ଚାପ୍ଟର ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲୋଜ୍ ହେଇଯିବ। ତ ନେକ୍ସଟ ଚାପ୍ଟରକୁ ଯିବା, ଏସିଡ୍, ବେସ୍ ଆଣ୍ଡ ସଲ୍ଟ। ଦେନ୍ ସେକେଣ୍ଡ ଚାପ୍ଟର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ଦେଖିବା, କ'ଣ କ'ଣ ସିଲେକ୍ଟିଭ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ରହିଛି, କେବଳ ସେତିକି ପଢ଼ିବା। ଆଉ ଆମ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ ପୁରା ବୁକ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତ ଏଥିରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯାହା ବି ମୁଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କହୁଛି ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଲିଟମସ୍ ଏକ ଡ୍ୟାସ୍ ପଡ଼ିଥାଏ 1 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ତ ଲିଟମସ୍ ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ସୂଚକ ବା ଇଣ୍ଡିକେଟର। ଏଇଠି ଯେଉଁ ଦେଇଛି ବ୍ରାକେଟଟା, ଜାଣିଛ କି? ଏଇଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବେ। ଲିଟମସ୍ ଦ୍ରବଣ ଏକ ନୀଳ ଲୋହିତ ରଞ୍ଜକ। ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଲିଟମସ୍ ପେପର ଯେଉଁଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ପର୍ପଲ୍ କଲର୍ର ଥାଏ। ତ ନୀଳ ଲୋହିତ ଲିଟମସ୍ ଦ୍ରବଣଟା ହେଉଛି ଏକ ନୀଳ ଲୋହିତ ରଞ୍ଜକ। ଏହା ଥାଲୋଫାଇଟା ଶ୍ରେଣୀର ଶୈବାଳିକା ଲାଇକେନ୍ରୁ ନିଷ୍କାସନ କରାଯାଏ ଏବଂ ସୂଚକ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। କେଉଁଠୁ ବାହାରିଥାଏ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ? ଥାଲୋଫାଇଟା ଶ୍ରେଣୀର ଶୈବାଳିକାରୁ ଲାଇକେନ୍ରୁ ଏଇଟା ନିଷ୍କାସନ କରାଯାଏ ଆପଣଙ୍କର ଲିଟମସ୍ ପେପରଟା। ତ ଯେତେବେଳେ ଲିଟମସ୍ ଦ୍ରବଣ ଅମ୍ଳୀୟ କିମ୍ବା କ୍ଷାରୀୟ ନୁହେଁ, ଏହାର ବର୍ଣ୍ଣ ନୀଳ ଲୋହିତ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଅମ୍ଳୀୟ ହୋଇନଥିବ କିମ୍ବା କ୍ଷାରୀୟ ହୋଇନଥିବ ତାହେଲେ ସେଇଟା ପର୍ପଲ୍ କଲର୍ର ହିଁ ରହିବ, ନୀଳ ଲୋହିତ ହେଇକି ହିଁ ରହିବ। ଲାଲ ବନ୍ଧାକୋବି ପତ୍ର, ଏଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରାକୃତିକ ସୂଚକ ଗୁଡ଼ାକ। ଲାଲ ବନ୍ଧାକୋବି ପତ୍ର, ହଳଦୀ, କେତେକ ଫୁଲ ଯେମିତିକି ହାଇଡ୍ରେଞ୍ଜିଆ, ପେଟୁନିଆ, ଜେରାନିୟମ୍। ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ସରେ ପଳେଇ ଆସିବ କେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଆପଣଙ୍କର ଲିଟମସ୍ର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ। ହାଇଡ୍ରେଞ୍ଜିଆ, ପେଟୁନିଆ, ଜେରାନିୟମ୍ ଏଗୁଡ଼ାକ କେତେକ ଫୁଲ ଯାହାଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅମ୍ଳ କ୍ଷାର ଜାଣିପାରିବା। ପାଖୁଡ଼ା ପ୍ରଭୃତି ଅନେକ ପ୍ରାକୃତିକ ପଦାର୍ଥ ରହିଛି ଯାହା ଦ୍ରବଣରେ ଅମ୍ଳ କ୍ଷାରକ ଉପସ୍ଥିତି ସୂଚାଇଥାନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଅମ୍ଳ କ୍ଷାରକ ସୂଚକ କହନ୍ତି। ଏଇଟିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ବେଳେବେଳେ ସରଳ ଭାବେ ସୂଚକ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏଇଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବେ। ମୁଁ ପଢ଼ିଦେଲି, ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣିଥିବେ ଆପଣମାନେ, ତାକୁ ନେବେ। ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଏସିଡ୍ର ସିମ୍ବଲ୍ କ'ଣ? ଏଇ ଯେଉଁ ସିମ୍ବଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଇଛି ଏଗୁଡ଼ାକ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଓଭରଲୁକ୍ କରିଥିବେ। ଅମ୍ଳ ଧାତୁ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଲେ କ'ଣ ମିଳେ? ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ। ଅମ୍ଳ ଧାତୁ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଲେ ଲବଣ ମିଳିଥାଏ। କେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ଟା ବାହାରେ ସେଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ 1 ମାର୍କିଆ ଆସେ। ତ ଅମ୍ଳ ଧାତୁ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଲେ ଲବଣ ଆଉ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଦେଇଥାଏ। ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥିବେ। ଏଇ ପେଜ୍ଟା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼କୁ ଆମେ ଚୂନ ପାଣିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ତାହେଲେ କ'ଣ ମିଳିଥାଏ? ଆପଣଙ୍କର ଧଳା କ୍ୟାଲସିୟମ କାର୍ବୋନେଟ୍ର ଅବକ୍ଷେପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଚୂନ ପାଣି CaOH(2) ଚୂନ ପାଣିକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼ ସହିତ ମିଶାଇବା ସେଠି ଆପଣ ପାଇବେ କ୍ୟାଲସିୟମ କାର୍ବୋନେଟ୍। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ମାର୍ବଲର ସଂକେତ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି କ୍ୟାଲସିୟମ କାର୍ବୋନେଟ୍ CaCO3। କ୍ୟାଲସିୟମ କାର୍ବୋନେଟ୍ ଆଉ ଜଳ ମିଳିଥାଏ। ଚୂନ ପଥର ଅଧିକ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼ ପ୍ରବେଶ କରାଇଲେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଘଟେ।
देखिपे पुणी कैल्शियम कार्बोनेट को आम जदि जल सहित प्रतिक्रिया करवा से कार्बन डाइऑक्साइड देवा ताहले सेठी CaHCO3 रो2 जलर द्रवणीय आपणकर मिलଯିव। एटा मन रखिए कौन बाहर आउ थे आम जदि कैल्शियम कार्बोनेट रे जल और कार्बन डाइऑक्साइड मिसेवा ताहले कौन बाहर चून पत्थर लाइमस्टोन चक एवं मार्बल कैल्शियम कार्बोनेट रो भिन्न भिन्न रूप एटा एक मार्किया क्वेश्चन आसो कैल्शियम कार्बोनेट रो भिन्न भिन्न रूप कौन ऑप्शन 4टा देथिबो गोटे चून पत्थर चक मार्बल एटा होची कैल्शियम कार्बोनेट रो भिन्न भिन्न रूप। समस्त धातव कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल सहित रासायनिक प्रतिक्रिया कले संपृक्त लवण कार्बन डाइऑक्साइड और जल उत्पन्न होता है। धातव कार्बोनेट धातव हाइड्रोजन कार्बोनेट एवं धातव हाइड्रोजन कार्बोनेट दुईटा जाक जो अम्ल सहित प्रतिक्रिया करती आमको लवण मिलता है आउ कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। सेठी आमे पढ़ी के आसिले अम्ल जेतेबेले धातु सहित प्रतिक्रिया करे नेक्स्ट पेज रे पढ़ी के आसिले अम्ल धातु सहित प्रतिक्रिया कले आमको हाइड्रोजन गैस मिलता है आउ आमको लवण आउ हाइड्रोजन गैस मिले। किंतु मन रखंतु धातव कार्बोनेट किंबा धातव हाइड्रोजन कार्बोनेट जेतेबेले अम्ल सहित प्रतिक्रिया करे सेथिरु आमको लवण आउ कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलता है। ये दुईटा हूँ इंपोर्टेंट 1 मार्क रो क्वेश्चंस कौन से कौ गैस बाहर और एथिरे कौ गैस बाहर एथिरे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ सेथिरे आपणकर हाइड्रोजन गैस बाहर लवण कार्बन डाइऑक्साइड आउ जल क्या सहित प्रतिक्रिया करिवो अम्ल ना धातव कार्बोनेट किंबा धातव हाइड्रोजन कार्बोनेट सहित। ये क्वेश्चनटा पिले भी बहुत आसी न्यूट्रालाइजेशन रिएक्शन क्या कहुए प्रशमनीकरण प्रतिक्रिया क्या कहुए मन रखु ये क्वेश्चनटा 1 मार्किया भी आसाला 2 मार्किया भी आसाला प्रीवियस ईयर रे। रासायनिक प्रतिक्रिया को प्रशमनीकरण प्रतिक्रिया कहती आपणकर साधारणतः प्रशमनी प्रतिक्रिया क्या कहुए अम्ल क्षारक सहित प्रतिक्रिया करिकी लवण और जल देता है ताहाको आपण न्यूट्रालाइजेशन रिएक्शन बा प्रशमनीकरण प्रतिक्रिया बोली कह जाय। अम्ल क्षार सहित प्रतिक्रिया करिकी कौन दब लवण एवं जल। धातव ऑक्साइड को डैश ऑक्साइड कह जाए। क्वेश्चन आसे मध्य धातव ऑक्साइड को क्षारीय ऑक्साइड कह जाए। धातव ऑक्साइड को ऑक्साइड कह जाए क्षारीय ऑक्साइड कह जाए। धातव ऑक्साइड अम्ल सहित प्रतिक्रिया करी लवण आउ जल देता है आपणकर। एठू गोटे क्वेश्चन आसे आल्काली क्या कहती तो क्षार गुड़िक जल रे हाइड्रोक्साइड OH माइनस आयन प्रदान करती जो क्षारक गुड़िक जल रे द्रवणीय से गुड़ी को क्षार बा आल्काली कहती। तो यहाँ इम्पोर्टेंट मन रखिए जे अम्ल गुड़िक जितेबाला अम्ल गुड़िक जल रे H+ आयन दे था आउ क्षार गुड़िक OH माइनस आयन दे था। क्षार दिए OH माइनस आयन आउ अम्ल दे था H+ आयन। तेणु प्रशमनीकरण रासायनिक प्रतिक्रिया को आम न्यूट्रालाइजेशन रिएक्शन को आम यही टाइप लिखिपर अम्ल प्लस क्षारक लवण प्लस जल। अम्ल दे था H+ आयन क्षारक दे था OH माइनस आयन। यहाँ हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट 2 मार्किया क्वेश्चन। जल रे अम्ल क्षारक मिसाइबा द्वारा एकक आयन प्रति H3O+ OH माइनस आयन गुड़िकर गाढ़ता कमी जाए। एहीपरी प्रतिक्रिया को लघुकरण कहती एवं अम्ल बा क्षारक लघुकृत डाइल्यूट हैला बोली कह जाए। तो लघुकरण क्या कह जाए क्वेश्चन आसे डाइल्यूशन बा लघुकरण क्या कह जाए। यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट एतिकी को भल भाव पढ़े कहार पीएच मु पढ़ी रखुची वीडियो लेंदी हो पारे किंतु धैर्यर सहित देखंतु आ सब गुड़ाक मन रखंतु। कौन सी द्रवणर हाइड्रोजन आयन गाढ़ता माप करने पीएच स्केल नाम एक स्केल विकास होइछि। जर्मान शब्द पोटेंच पोटेंच रु पीएच रो पी आसी। पोटेंच रो अर्थ है क्षमता। पोटेंच रो अर्थ होउछि क्षमता बा पावर। आंभे माने साधारणतः पीएच 0 रु पीएच 14 0 रु नहीं 14 पर्यंत अच्छी 14 पर्यंत पीएच स्केल रे मापी पारिबा। सरल भाव में कहले पीएच होउछि एक संख्या जहाँ एक द्रवण रे अम्लीय किंबा क्षारीय प्रकृति को सूचाई थाए। तो कोटा अम्ल कोटा क्षार जानिबा पई आमे पीएच स्केल को व्यवहार करि थांती। पीएच स्केल रे आपण 0 रु नहीं 14 पर्यंत अच्छी 0 रु नहीं 14 पर्यंत अच्छी। आ ये वार्डटा पोटेंच रो अर्थ होउछि क्षमता। तो ये जो पीएच वार्डटा पोटेंच शब्द रु आसी जोटा कि होउछि गोटे जर्मान शब्द।
कोउ शब्द मध्य पळे आसे तो जर्मन शब्द मन रखि थांतु। तापरे सरल भाव में कहले पीएच होछि एक संख्या जहाँ एक द्रवणर अम्लीय किंबा क्षारीय प्रकृति को सूचाई थाए। हाइड्रोनियम आयन रो गाढ़ता अधिक हेले पीएच मूल्य कम हेबो एटा मन रखि थांतु। जदि हाइड्रोनियम आयन रो गाढ़ता अधिक हबो ताहले पीएच रो मूल्य कोन हबो ना कम हेबो। एक प्रशमित द्रवणर पीएच होछि 7। गोटे न्यूट्रल सॉल्यूशन जोटा न्यूट्रल सॉल्यूशन पीएच रो पीएच होछि तार 7। पीएच स्केल रे पीएच मूल्य 7 रु कम होइथिले भेरी इंपोर्टेंट एट्रू 1 मार्क आसीबो। 7 रु जदि कम हबो ताहले सेटा अम्ल, जदि 7 रु अधिक होला ताहले सेटा होछि क्षार। पीएच मूल्य 7 रु 14 पर्यंत वृद्धि घटिबा सूचाई दिए जे द्रवण रे OH माइनस आयन रो गाढ़ता वृद्धि होछि। OH माइनस माने सेटा होछि क्षार, जदि H प्लस हेतिबो ताहले सेटा अम्ल, अर्थात क्षार रो गाढ़तार वृद्धि घटुछि। साधारणतः पीएच मापिबा पई सर्वजन सूचक पूर्ण होइतिबा कागज व्यवहार करा जाय। तो देखि परथिबे देखिया पई चाहिबी स्केलटा एई टाइप रो ही थिबो। बुक पे आपन पाखर अछि आपन देखि परथिबे। ई क्वेश्चंसटा पिले एठिरो गोटिए क्वेश्चंस आपनकर गोटे नुहे दीटा क्वेश्चंस भी आसी परिबो। मिल्क ऑफ मैग्नेशिया रो पीएच होची 10, ब्लड आ वाटर रो पीएच होची 7.4, लेमन रो होची 2.2, आपनकर कागज लेंबू जोटा लेंबू रस तार पीएच होची 2.2, गैस्ट्रिक जूस जोटा पाचन रस तार पीएच होची 1.2 एट लेखा देखि परथिबे। आउ NaOH जोटा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड रो पीएच होची अप्रोक्सीमेटली 14। दांत क्षय केते 5.5 रु कम हेले दांत क्षय होई थाए। आ आपनकर एसिड रेन 5.6 रु अधिक हेले एसिड रेन होई थाए। एति कि जेति कि पढिली एइथिरु दुईटी क्वेश्चन सियोर पाइबे आपण एमसीक्यू क्वेश्चंस रे। देन आपनकर दैनंदिन जीवन रे पीएच रो इंपोर्टेंस कोन रहिछि एटा इंपोर्टेंट रहिबो। एगुडा को सब गुडा को देखिबे कहार पीएच केते मिनिमम 2-4टी क्वेश्चन सेथरु आसीबो ही आसीबो। आम शरीर रो पीएच हाइड्रोजन पावर पीएच रो फुल फॉर्म हाइड्रोजन पावर 7.0 रु 7.8। आम शरीर रो पीएच होची 7.0 रु 7.8 परिसर मध्य काम करथाए। जीव उद्भिद गुड़िक केवल एक संकीर्ण पीएच परिसर मध्य बंची पारती। वर्षा जलर पीएच मन रखु वर्षा जल आमर जोटा होची सेटा 5.6 रु कम होइथिले ताहाकू अम्ल वर्षा बोली कुआ जाय। एसिड रेन 5.6 रु कम, अम्ल वर्षा आपनकर 5.6 रु कम। आपनको भूल रे मु नेक्स्ट प्रीवियस पेज रे आपनको भूल रे कहि देइथिली अधिक बोली सेटा हबो 5.6 रु कम। जेहेतु एटी बुक रे देइछि 5.6 रु कम होइथिले ताकू अम्ल वर्षा कुआ जाय। तो मन रखे 5.6 रु कम। आपनकर पाचन रस हमर परिपाक व्यवस्था पीएच मध्य होची आपनकर पाचन रस होची 1.2। आपनकर पाकस्थल रे को एसिड थाए आपनकर हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ऑफ मैग्नीशियम जोड़ा प्रति अम्ल हिसाब रे हमर जदी एसिड हे जाय थाए ताहाले हमें एंटासिड को आपणै थांती। प्रति अम्ल जदी आपनकर एसिड हेची ताहाले आपण कोन आपणैबे ना प्रति अम्ल एंटासिड। तो सेटा होची आपनकर केन ना मैग्नीशियम मिल्क ऑफ मैग्नेशिया बा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड तार पीएच होची आपनकर 10। मिल्क ऑफ मैग्नेशिया होची आपनकर 10 मन रखिबे। देन आपनकर पार्टीर पीएच एट देखि परथिबे। पार्टीर पीएच 5.5 रु कम होई गले दंत क्षय आरंभ होई थाए। 5.5 रु कम। कैल्शियम फॉस्फेट रे गठित दांतर बहि आवरण हमर जो दांत रहिछि तार बाहरर आवरणटा कोउथिरे तयारी कैल्शियम फॉस्फेट रे तयारी। शरीर मध्य सबुठारु सेटा होछि शक्त पदार्थ। यह जल रे द्रवीभूत हुए नाही किंतु पार्टीर पीएच 5.5 रु कम हेले यह क्षय घटई थाए। एई जो टेबुलटा देखुचंदी मोस्ट इंपोर्टेंट टेबुल। एथरु दीटी क्वेश्चंस आसीओ मन रखिबे। विनेगार रो होछि को अम्ल थाए एसिटिक एसिड। कमला रे बा लेंबू रे थाए आपनकर साइट्रिक एसिड। तेंतुली रे थाए टाट्रारिक एसिड। टमाटो रे थाए ऑक्सैलिक एसिड। दही रे थाए लैक्टिक एसिड। लेंबू रे थाए साइट्रिक एसिड। पिंपुड़ी दंशन कले आपण मिथानोइक एसिड बा फॉर्मिक एसिड
आपणकर सिक्रेशन होता है। देन बिछुआती पत्र जोड़ा बिछुआती लगिले कुंडई हुए से आपणकर मिथानिक एसिड बा फॉर्मिक एसिड थाए। आई होप ये टेबुलटा को पूरा भल कि आप रिकल करेंगे। एथरू निश्चिंत दुईटा क्वेश्चंस आसो। ये पिले गोटे क्वेश्चंस आसे क्लोरो आल्काली प्रणाली क्या कहुए। यहाँ गोटे 2 मार्किया क्वेश्चंस आसे क्लोरो आल्काली प्रणाली क्या कहुए। तो क्लोरो आल्काली प्रणाली क्या कहुए, विद्युत स्रोतरु सोडियम क्लोराइड जलीय द्रवण बा ब्राइन मध्य देई प्रवाहित कराइले सोडियम क्लोराइड रो विघटन द्वारा सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न हुए। विद्युत स्रोत को आमे जदि कौन करबा ना सोडियम क्लोराइड रो जलीय द्रवण मध्य देकी प्रभावित करबा ताहले सोडियम क्लोराइड विघटन घटिकी कौन हो जिवो सोडियम क्लोराइड आपण जोड़ा NaCl खाइबा लुण भी NaCl सोडियम क्लोराइड तार जलीय द्रवण रे आमे कौन करबा यदि विद्युत कनेक्शन दबा ताहले मध्य देकी प्रभावित कराइले सोडियम क्लोराइड रो विघटन द्वारा कौन होता है ना सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न होता है। यही प्रणाली को क्लोरो आल्काली प्रणाली कहुए। यहाँ आपंकर 2 मार्क क्वेश्चंस आसो। क्लोरो आल्काली प्रणाली क्या कहुए, कारण उत्पाद गुड़िक होउछि क्लोरो बा क्लोरीन। यही आल्काली प्रणाली आपंकर कौन उत्पाद बाहर थाए, क्लोरीन बाहर थाए। तार इक्वेशनटा यहाँ भल भाव में मन रखिए। क्लोरो आल्काली प्रणाली इक्वेशनटा आपंकर डेफिनेशन सहित इक्वेशनटा लिखा पड़ो। आपको 2NaCl + 2H2 NaCl हूँ आपंकर खाइबा लुण 2NaCl सोडियम क्लोराइड सहित आप जो जल मिसाऊे 2H2O तो आपंकर आसो 2NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन आउ हाइड्रोजन गैस। क्लोरो आल्काली प्रणाली तार यहाँ हूँ इक्वेशनटा भल भाव में मन रखिए। क्लोरीन गैस एनोड ठारे बाहरी थाए। ये क्वेश्चनटा आसे क्लोरीन गैसटा कौटी बाहर, क्लोरीन गैस आपंकर एनोड ठारे बाहर आउ हाइड्रोजन गैसटा कैथोड ठारे निर्गत होता है। हाइड्रोजन गैस कैथोड रे बाहर, क्लोरीनटा आपणकर एनोड रे बाहर। सोडियम हाइड्रोक्साइड द्रवण कैथोड निकट में कौन होता है ना उत्पन्न होता है। कौटी उत्पन्न होता है सोडियम हाइड्रोक्साइडटा आपणकर कैथोड रे उत्पन्न होता है। ब्लीचिंग पाउडर मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। यही चैप्टर 3टा लॉन्ग क्वेश्चन आसो। 3टा नुहे 4टा लॉन्ग क्वेश्चन से जेकोसी गोटे पड़ो ही पड़ो। आपणकर ब्लीचिंग पाउडर प्रस्तुति तार व्यवहार तापर आपणकर बेकिंग सोडा खाइबा सोडा जोटा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सेटा आपणकर प्रणाली तार व्यवहार तापर आपणकर धोइबा सोडा वाशिंग सोडा Na2CO3 10H2O सोडियम क्लोराइड तापर आपणकर रही तार धोइबा सोडार व्यवहार आइदर खाली व्यवहार पड़ी 3 मार्किया पढ़ी पार कि लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ले तार प्रणाली प्लस तार व्यवहार आपको लिखा पड़ो। तापर आपणकर हूँ प्लास्टर ऑफ पेरिस आउ जिप्सम। एतिकी हूँ ये चैप्टर लॉन्ग क्वेश्चंस पहले एतिकी को कवर कर दियो। सियोर शॉर्ट कहबी कि अम्ल क्षारक लवणर ये 4टारू जेकोसी गोटे पड़ो ही पड़ो। ब्लीचिंग पाउडर किंबा धोइबा सोडा किंबा खाइबा सोडा किंबा प्लास्टर ऑफ पेरिस मुझे इंपोर्टाट दौर निश्चिंत से गोटे ही आसो। आपड़ जदि न आसो ताहले मते कहिबे काली कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। यही भितर गोटे क्वेश्चंस आसो तो मुझे जस्ट ओभरलुक कर दूसरी टी देखी नियंतु। आपणकर जो क्लोरो आल्काली प्रणाली जो क्लोरीन बाहर थिला सेटा ही हेल्प होता है ब्लीचिंग पाउडर तैयारी करियारे। ब्लीचिंग पाउडर संकेत को भल भाव में मन रखु। सबूर संकेत पड़ो आपणकर 1 मार्क रे 2-3टा संकेत आसो। CaO Cl2 ब्लीचिंग पाउडर संकेत होउछि CaO Cl2। सोडियम क्लोराइड रो जलीय द्रवण को विद्युत संश्लेषण कले क्लोरीन गैस निर्गत हुए। यही क्लोरीन गैस ब्लीचिंग पाउडर उत्पादन पर व्यवहार करा जाए। जेतेबेले सोडियम क्लोराइड जलीय द्रवण रे आमे विद्युत विश्लेषण करबा सेथुर आमे क्लोरीन गैस पाइबा। एबे जस्ट पढ़िले पूर्वरु से जो क्लोरीन गैसटा बाहरिबो से क्लोरीन गैसटा आपण ब्लीचिंग पाउडर उत्पादन करिवारे व्यवहार हेइथाय। शुष्क समित चूर्ण CaOH रो होल 2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सेटा होची आपणकर शुष्क समित चूर्ण सहित जदि क्लोरीन रो रासायनिक प्रतिक्रिया घटी कि ब्लीचिंग पाउडर उत्पन्न होता है। आपणकर समित चूर्ण सहित जितेबाला क्लोरीन मिसे क्लोरीन गैस मिसे सेतिकी बेले आपणकर कैल्शियम ऑक्जेलिक ऑक्जीक्लोराइड
କ୍ୟାଲସିୟମ ଅକ୍ଜିକ୍ଲୋରାଇଡ୍। ଆର ନାଁ ହେଉଛି CaOCl2 ର ନାଁ ହେଉଛି କ୍ୟାଲସିୟମ ଅକ୍ଜିକ୍ଲୋରାଇଡ୍ ବା ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡର ପ୍ଲସ୍ H2O ମିଳିଥାଏ। ଏଇଟା ତାର ପ୍ରଣାଳୀ ଲେଖିବେ, ଲେଖିପାରୁଥିବେ। ଇକ୍ୱେସନକୁ ମନେ ରଖିବେ, ପ୍ରଣାଳୀ ଲେଖିବେ ଆଉ ତାର ବ୍ୟବହାର ଲେଖିବେ। ଏତିକି ଲେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 5 ରୁ 5 ମିଳିବ। ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡର ବ୍ୟବହାର କେଉଁ ଜାଗାରେ ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡର ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ? ବୟନ ଶିଳ୍ପରେ କପା ସୂତା ବା ଶଣ ବସ୍ତ୍ରକୁ, କାଗଜ କଳରେ କାଠମଣ୍ଡକୁ, ଲଣ୍ଡ୍ରିରେ ସଫା ଲୁଗାକୁ ବିରଞ୍ଚନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଅନେକ ରାସାୟନିକ ଶିଳ୍ପରେ ଜାରକ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଜୀବାଣୁ ନାଶକାରୀ ପଦାର୍ଥ ଭାବରେ ପାନୀୟ ଜଳରୁ ଜୀବାଣୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କୂଅ ଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ପାଣି ବହୁତ କ୍ଷାରୀୟ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ସେଥିରେ ଆମେ ଆଣିକି ପାଣି ଯେତେବେଳେ ଖରାପ ଲାଗେ ତ ସେତିକିବେଳେ ଆମେ ଆଣିକି ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡର ପକାନ୍ତି। ତ ଜାଣିଥିବେ, କାରଣ ଜୀବାଣୁ ନାଶ କରିବା ପାଇଁ ସେଥିରେ ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡର ପକାଯାଏ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, ରାସାୟନିକ ଶିଳ୍ପ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଜାରକ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଲୁଗା କାରଖାନା ସବୁ ଅଛି, ବୟନ ଶିଳ୍ପରେ କପା ସୂତା ବା ଶଣ ବସ୍ତ୍ରକୁ, କାଗଜ କଳରେ କାଠମଣ୍ଡକୁ ଏବଂ ଲଣ୍ଡ୍ରିରେ ସଫା ଲୁଗାକୁ ବିରଞ୍ଚନ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡର ବ୍ୟବହାର ଆଉ ତାର ପ୍ରଣାଳୀ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବେ, ଏଇଟା ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଆସିବ। ଦେନ୍ ତାପରେ ବେକିଂ ସୋଢ଼ା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଆସିପାରିବ। ତାର ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବେ ଆଉ ତାର ବ୍ୟବହାର। ତ ବ୍ୟବହାର ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ଆପଣ ଖାଇବା ସୋଢ଼ା କାହିଁକି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ଆପଣଙ୍କର ବେକିଂ ପାଉଡର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ବେକିଂ ପାଉଡର ବେକିଂ ସୋଢ଼ା ଓ ଟାଟ୍ରାରିକ୍ ଏସିଡ୍ ପରି ମୃଦୁ ଖାଦ୍ୟୋପଯୋଗୀ ଅମ୍ଳର ଏକ ମିଶ୍ରଣ ଅଟେ। ଯେତେବେଳେ ବେକିଂ ପାଉଡରକୁ ଗରମ କରାଯାଏ କିମ୍ବା ଜଳରେ ମିଶାଯାଏ, ନିମ୍ନଲିଖିତ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଘଟେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ, NaCO3 H+CO2 ବାହାରିବ ଆଉ H2O ବାହାରିବ। ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସମୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ପାଉଁରୁଟି କିମ୍ବା କେକ୍କୁ ଫୁଲାଇ ଦେଇ ନରମ ବା ସଚ୍ଛିଦ୍ର କରିଥାଏ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ତାର ବ୍ୟବହାର। ଆମର ଯେଉଁ ପାଉଁରୁଟି ଆମେ ଖାଉଛେ, ତ ପାଉଁରୁଟିକୁ ଫୁଲେଇବା ପାଇଁ, କେକ୍କୁ ଫୁଲେଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବେକିଂ ସୋଡ଼ାର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ତାପରେ ସୋଡ଼ିୟମ ହାଇଡ୍ରୋକାର୍ବୋନେଟ୍, ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ କାର୍ବୋନେଟ୍ ପ୍ରତି ଅମ୍ଳ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଏକ ଉପାଦାନ ଅଟେ। କ୍ଷାରୀୟ ହୋଇଥିବା ହେତୁ ଏହା ପାକସ୍ଥଳୀର ଅଧିକ ଅମ୍ଳକୁ ପ୍ରଶମନ କରେ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଉପଶମ କରିଥାଏ। ତ ପାକସ୍ଥଳୀର ଅଧିକ ଅମ୍ଳକୁ ପ୍ରଶମନ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଏବଂ ସୋଢ଼ା ଅମ୍ଳକୁ ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପକ ଯନ୍ତ୍ର, ଯେଉଁଟାକି ଫାୟାର ଏକ୍ସଟିଂସନରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଆପଣଙ୍କର ସୋଡ଼ିୟମ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ କାର୍ବୋନେଟ୍, ଯେଉଁଟାକି ବେକିଂ ସୋଢ଼ା ବା ବେକିଂ ପାଉଡର, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପକ ଯନ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ରୋଷେଇ ଘରେ ସୁସ୍ୱାଦୁ ମୁସୁମୁସିଆ ପକୁଡ଼ି ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ତ ତାର ବେକିଂ ସୋଢ଼ାର ସଂକେତ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବେ। ଖାଇବା ସୋଢ଼ା ବା ବେକିଂ ସୋଢ଼ାର ସଂକେତ ହେଉଛି NaHCO3, ସୋଡ଼ିୟମ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ କାର୍ବୋନେଟ୍, NaHCO3। ଦେନ୍ ତାପରେ ଦେଖିବା ଧୋଇବା ସୋଢ଼ା ବା ୱାସିଂ ସୋଢ଼ା, ଯେଉଁଟା ଲୁଗା ସଫା କରୁଛନ୍ତି, ତାର ସଂକେତ ହେଉଛି Na2CO3 10H2O। ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଆସେ କି ଧୋଇବା ସୋଢ଼ାରେ କେତୋଟି ଜଳ ଅଣୁ ଥାଏ? 10ଟି ଜଳ ଅଣୁ ଥାଏ। ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ 10H2O। এই କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସଟା ବହୁତ ଥର ଆସିଛି। ଜିପ୍ସମରେ କେତୋଟି ଜଳ ଅଣୁ ଥାଏ ଆଉ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଅଫ୍ ପ୍ୟାରିସରେ କେତୋଟି ଜଳ ଅଣୁ ଥାଏ? ଏଇଟା ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଆସେ। ଧୋଇବା ସୋଢ଼ାର ବ୍ୟବହାର ଆପଣଙ୍କୁ 3 ମାର୍କ ଆସିବ। ଯଦି ଖାଲି ବ୍ୟବହାର ପଡ଼ୁଛି 3 ମାର୍କ ଆସିବ। ଯଦି ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ତାର ପ୍ରଣାଳୀ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଧୋଇବା ସୋଢ଼ାର ବ୍ୟବହାର କ'ଣ? ନା ସୋଡ଼ିୟମ କାର୍ବୋନେଟ୍ ବା ଧୋଇବା ସୋଢ଼ା। ସୋଡ଼ିୟମ କାର୍ବୋନେଟ୍ ହେଉଛି ଧୋଇବା ସୋଢ଼ାର ସଂକେତ Na2CO3 10H2O। କାଚ, ସାବୁନ ଏବଂ କାଗଜ ଶିଳ୍ପରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ସାବୁନ, କାଚ ଏବଂ କାଗଜ ଶିଳ୍ପରେ ଧୋଇବା ସୋଢ଼ାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ବୋରାକ୍ସ ପରି ସୋଡ଼ିୟମ ଯୌଗିକ ଗୁଡ଼ିକୁ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଘର ସଫା କରିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସୋଡ଼ିୟମ କାର୍ବୋନେଟ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଜଳର ସ୍ଥାୟୀ ଖରତ୍ୟକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ତ 4ଟି ତାର ବ୍ୟବହାର ଅଛି। ଏଇଟା 3 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଆସିବ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲି କି ଜିପ୍ସମ ବିଷୟରେ। କପର ସଲଫେଟ୍ର ଗୋଟିଏ ସଂକେତ ଏକକରେ 5ଟି ଜଳ ଅଣୁ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଲବଣର ସଂକେତ ଏକକରେ ରହିଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟକ ଜଳ ଅଣୁକୁ ସ୍ଫଟିକ ଜଳ କହନ୍ତି
ଏବଂ କପର ସଲଫେଟ୍ ଗୋଟିଏ ସଂକେତ एककରେ 5ଟି ଜଳ ଅଣୁ ଅଛି। ଜଳ ଯୋଜିତ କପର ସଲଫେଟ୍ ରାସାୟନିକ ସଂକେତ ହେଉଛି CuSO4 5H2O। ବର୍ତ୍ତମାନ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଜିପ୍ସମ୍ ରହିଛି ଜିପ୍ସମ୍ର ସଂକେତ ହେଉଛି CaSO4 2H2O। ଜିପ୍ସମ୍ରେ କେତୋଟି ଜଳ ଅଣୁ ଥାଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଆସିବ 2ଟି ଜଳ ଅଣୁ ଥାଏ। ଧୋଇବା ସୋଡ଼ାରେ କେତୋଟି ଜଳ ଅଣୁ ଥାଏ 10ଟି ଜଳ ଅଣୁ ଥାଏ। ଜିପ୍ସମ୍ରେ କେତୋଟି ଜଳ ଅଣୁ ଥାଏ 2ଟି ଜଳ ଅଣୁ ଥାଏ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଅଫ୍ ପ୍ୟାରିସରେ କେତୋଟି ଜଳ ଅଣୁ ଥାଏ ହାଫ୍ H2O CaSO4 ହାଫ୍ H2O। ତାର ସଂକେତ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଅଫ୍ ପ୍ୟାରିସର ସଂକେତ ମଧ୍ୟ ପିଲେ ପଡ଼େ। ଜିପ୍ସମ୍ର ସଂକେତ ହେଉଛି CaSO4 2H2O। ମନେ ରଖିବେ ଜିପ୍ସମ୍ର ସଂକେତ CaSO4 2H2O। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଅଫ୍ ପ୍ୟାରିସର ସଂକେତ ହେଉଛି CaSO4 ହାଫ୍ H2O। ଜିପ୍ସମ୍କୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଅଫ୍ ପ୍ୟାରିସ କେମିତି ତିଆରି ହୁଏ ତାର ପ୍ରଣାଳୀ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଅଫ୍ ପ୍ୟାରିସ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ପିଲେ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବେ। ଜିପ୍ସମ୍କୁ 373 କେଲଭିନ୍ ତାପମାତ୍ରାରେ ଉତ୍ତପ୍ତ କଲେ ଏହା ଜଳ ଅଣୁ ହରାଏ ଏବଂ କ୍ୟାଲସିୟମ ସଲଫେଟ୍ ହେମିହାଇଡ୍ରେଟ୍ CaSO4 ହାଫ୍ H2Oରେ ପରିଣତ ହୁଏ। এই ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଅଫ୍ ପ୍ୟାରିସର ନାଁ ହିଁ ହେଉଛି କ୍ୟାଲସିୟମ ସଲଫେଟ୍ ହେମିହାଇଡ୍ରେଟ୍। ଏହାକୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଅଫ୍ ପ୍ୟାରିସ କୁହାଯାଏ। ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ହାଡ଼କୁ ଠିକ୍ ସ୍ଥାନରେ ରଖିବାରେ ସହାୟତା ପାଇଁ ଡାକ୍ତରମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ପ୍ଲାଷ୍ଟର ହେଉଛି ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଅଫ୍ ପ୍ୟାରିସ। ଆମର ଯେତେବେଳେ ଜଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ଆମେ ଯାଆନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଜଏଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଦେଖିଥିବେ ହାତ କିମ୍ବା ଗୋଡ଼ ଧଳାର ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ପଟି ଦିଆଯାଏ ସେଇଟା ହିଁ ହେଉଛି ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଅଫ୍ ପ୍ୟାରିସ। ଏହା ଏକ ଧଳା ପାଉଡର ଏବଂ ଏହା ଜଳ ସହିତ ମିଶି ପୁନର୍ବାର ଜିପ୍ସମ୍ରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ସେଟା ପାଣି ସହିତ ମିଶେ ସେଟା ପୁଣି ଜିପ୍ସମ୍ରେ କନଭର୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତ ଆଉ ତାର ମାନେ ବ୍ୟବହାର କ'ଣ ନା CaSO4 2ଟି ସଂକେତ ଏକକ ଗୋଟିଏ ଜଳ ଅଣୁକୁ ମିଳିତ ଭାବେ ଭାଗ କରିଥାନ୍ତି। କଣ୍ଢେଇ ସାଜସଜ୍ଜା ସରଞ୍ଜାମ ଏବଂ ପୃଷ୍ଠକୁ ଚିକ୍କଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଅଫ୍ ପ୍ୟାରିସକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ତ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଅଫ୍ ପ୍ୟାରିସକୁ ଆମେ କାହିଁକି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଅଫ୍ ପ୍ୟାରିସ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର କଣ୍ଢେଇ ସାଜସଜ୍ଜା ସରଞ୍ଜାମ ଏବଂ ପୃଷ୍ଠକୁ ଚିକ୍କଣ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଅଫ୍ ପ୍ୟାରିସକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଅଫ୍ ପ୍ୟାରିସର ସଂକେତ ହେଉଛି CaSO4 ହାଫ୍ H2O। ଜିପ୍ସମ୍ର ସଂକେତ ହେଉଛି CaSO4 2H2O। ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଅଫ୍ ପ୍ୟାରିସର ନାଁ ହେଉଛି କ୍ୟାଲସିୟମ ସଲଫେଟ୍ ହେମିହାଇଡ୍ରେଟ୍। କ୍ୟାଲସିୟମ ସଲଫେଟ୍ ହେମିହାଇଡ୍ରେଟ୍। ତ ଭଲ ଭାବରେ ସବୁଯାକ ଆପଣଙ୍କର ସିମ୍ବଲ ଗୁଡ଼ାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବେ। ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡରର ହେଲା ଆପଣଙ୍କର CaOCl2। ବେକିଂ ସୋଡ଼ାର ହେଲା ତେଣୁ ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡର ହେଇଗଲା CaOCl2, ବେକିଂ ସୋଡ଼ା ହେଇଗଲା NaCO3, ଧୋଇବା ସୋଡ଼ା ହେଇଗଲା Na2CO3 10H2O। ଜିପ୍ସମ୍ର ହେଲା CaSO4 2H2O। ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଅଫ୍ ପ୍ୟାରିସର ହେଲା CaSO4 ହାଫ୍ H2O। ଆଇ ହୋପ୍ କି ଆପଣ ଚैप्टर 1 ଆଉ ଚैप्टर 2 ର ଯାହା ବି इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ବୁକ୍ ରେ ମାର୍କିଂ କରି ନେଇଥିବେ। ତ ଯଦି ସବୁ ଯାକ ଚैप्टर କରିବା ଭିडियो ବହୁତ ହି लेंथी हे जिवो मु दुईटी चैप्टर आपण मानक सहित शेयर करी। एई गोटे वीडियो रे पार्ट 1 देन पार्ट 2 एई भलिया वे रे शेयर करी। तो दीटा चैप्टर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपण मानक सहित ऑलरेडी शेयर कर छी। देन नेक्स्ट वीडियो आपणकर चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4 रो मु नेकी आसीबी। तो एतिकी मध्यरे आपण कोन करंतु ना सबु जांक मार्किंग करिकि भल भाबरे पढ़ा पढ़ी करंतु। देन नेक्स्ट वीडियो रे देखा हबो चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4 रे वीडियो केमती लागुची आउ कोन चाहुचंती तो निश्चित भाबरे कमेंट करिवे। जदि ठीक ठाक अछि ताले निश्चित भाबरे आपणकर भल पाइबा कमेंट रे जणैबे। तो ना सांग मानक सहित शेयर करंतु बहुत मात्रा रे शेयर करंतु। वीडियो को लाइक करिवे जदि भल लागुथिबो वीडियो ताले निश्चित भाबरे लाइक करिवे। जदि किछिटा भी बुझी पारुथिबे आपनको फिजिकल साइंस आपनको जदि किछिटा भी बुझी पारुथिबे निश्चित भाबरे वीडियो टी को लाइक करिवे। तो सेतिकी पर्यंत नेक्स्ट वीडियो शीघ्र नेकी आसीबी। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय जगन्नाथ।